बिहार को देख देश में जीविका पर हो रहा अच्छा काम। नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण में 201 करोड़ की लागत वाली 104 योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। दैनिक जागरण की रिपोर्ट है आज की। खैर, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। बिरहा संघर्ष की कहानियां की इस कड़ी में हम रवि आपका स्वागत। ठंड काफी बढ़ गई है, आप लोग अपना ध्यान रखें। आज की कहानी थोड़ी अजीब है, मतलब आप सुनकर फैसला कीजिए कि हंसना चाहिए, अफसोस करना चाहिए, तरस खाना चाहिए या गुस्सा करना चाहिए। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, शॉर्ट में BRLPS, हम सब इसको जीविका के नाम से जानते हैं। उसके CEO और मनरेगा के तत्कालीन कमिश्नर 2011 बैच के तेज तर्रार IAS राहुल कुमार जी को अचानक से एक आइडिया आया कि बिहार में जब्त शराब की बोतलों को चूड़ियों में बदलना चाहिए। सरकार को आइडिया पसंद आया। मद्य निषेध ने आनन फानन में 1 करोड़ रुपए की राशि फंड कर दी। पटना के सबलपुर में लगा बिहार का पहला जीविका चूड़ी निर्माण केंद्र, जिससे निकलने वाली चूड़ियों की ब्रांडिंग का नाम कांची रखा गया। 26 नवंबर 2022 को स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिजिटल तरीके से इस केंद्र का उद्घाटन किया। चूड़ी निर्माण कारखाने की स्थापना जो है वो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद शहर के तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में अत्याधुनिक औद्योगिक मापदंडों के आधार पर की गई थी। इंडियन मास्टरमाइंड को दिए गए एक साक्षात्कार में IAS राहुल कुमार जी ने कहा, इस योजना के साथ 2 उद्देश्य पूरे होंगे। पहला, शराब की बोतलों का उपयोग होगा, चूड़ियों के रूप में उसे रिसाइकल किया जा सकेगा, जिससे पर्यावरण को भारी मात्रा में कचरे से बचाया जा सकेगा। साथ ही इससे जीविका मिशन से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये नवंबर 2022 की रिपोर्ट है। उस वक्त तक इस फैक्ट्री के लगभग 10 कारीगरों को प्रशिक्षित किया जा चुका था। उस फैक्ट्री में 2 टन क्षमता वाली गैस से चलने वाली भट्टी का निर्माण किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ फैक्ट्री में काम करने वाले कारीगरों की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। राहुल जी ने आगे बताया कि चूड़ियों की बिक्री जो है वो ई-पोर्टल www.shop.brlps.in पर की जाएगी। आइए 2 साल बाद आपको उस फैक्ट्री के टूर पे लेके चलते हैं। तो एक काम चूड़ी फैक्ट्री बना था। फैक्ट्री में बाहर से आता था दारू के बोतले की चूड़ी बोतल, उसी को गलाकर और चूड़ी बनता था। उसी में हम लोग भट्टी में जाकर चूड़ी निकलता, गति गोला निकलता था, उसके बाद गति में मशीन में लपटा कर चूड़ी बनता था। उसी से हम लोग काम करते थे। भट्टी में से निकाला पड़ता है जो चूड़ी कांच जाता है अंदर भट्टी में, उसमें से छड़ से निकाला जाता है। तो दीदी लोग से तो नहीं निकलेगा, जेंट्स से निकलेगा। और जेंट्स में निकल का और तो उसको ठंडा करते थे गोला से, फिर अलग मशीन में जाता था। ऐसे से लपटाता था ना, उससे हम काम करते थे। चक्री के घुमाकर जो चूड़ी गोल बनता था, ये सब चूड़ी। फिर इसमें फिर नाग बैठता था, वो सब भी 3 पीस बल्ला बनता था, वो सब भी हम लोग सीखे अभी। फिर सर लोग ध्यान देंगे तभी ना आगे बढ़ेगा। आप लोग हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा तो फिर बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। क्या आगे बढ़ाने के लिए आप लोग थोड़ा सा सर लोग ध्यान देंगे तभी बढ़ेगा। 5 दीदी थी, फिरोजाबाद वाला 12 आए थे, 2 जेंट्स यहाँ के थे। देखिए, फैक्ट्री होने के बंद होने के पहले ध्यान नहीं दे रहे थे सर लोग।
ध्यान देते तब ना, चाहे कोई भी फैक्ट्री हो, चाहे चूड़ी कंपनी हो, चाहे और कोई भी फैक्ट्री हो। जब मालिक ध्यान देंगे तभी ना फैक्ट्री आगे रुख बढ़ेगा। जब आप वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे तो फैक्ट्री बैठवे नहीं करेगा। कोई लेडीज लोग कर रही थी वहाँ, फिर क्या घटा क्या नहीं घटा वो सिर्फ हेल्प करते तब ना। अगर फैक्ट्री में कुछ भी घटता है किसी भी फैक्ट्री में, तो मालिक ये चीज़ घटा हुआ है, ये चीज़ होना चाहिए अगला को, तो मिलेगा तभी ना बनेगा आगे रुके। एक तो गए थे तो हम बोले थे कि ये चीज़ घटा हुआ है, तो बोले कि ठीक है आ जाएगा, फिर आएगा सामान, फिर कहाँ आया। डायरेक्ट एक बैग बंद हुआ 2 रोज पहले। CLF ऑफिस है, चूड़ी कंपनी का ऑफिस यहीं पे है, वहाँ से दीदी लोग आई, बोली कि नहीं चूड़ी कंपनी बंद होगा, जो आगे कार्यक्रम वहाँ से पैसा आएगा ना तब फिर चालू होगा, ना तो फिर बंद रहेगा। तो सर लोग ना बोले सर ऊपर तो अगर बढ़ाते तो बढ़वे करता, अरे आप छोड़ दीजिएगा तो अथी होगा, कहानी जे भी बचा हुआ था वो भी कहानी खत्म हो गया ना। तो 3 पीस बल्ला बन नहीं था, उतना चूड़ी रखा हुआ है, कबाड़ी में गया, उसको 3 पीस बल्ला बन के नहीं तैयार हो जाता। थोड़ा सा उसको सामान लाकर बाजार से उसको 3 पीस बल्ला बनकर बिक नहीं जाता। वो लोग का 3 महीना से पैसा नहीं मिला था। अभी भी मेरे पास नंबर है उन लोग का, भैया लोग बात करते हैं। वो लोग तो बोलते हैं दीदी हम लोग पैसा दिलवाओ ना, हम लोग भी अगर सही से चलाना चाहेगा तो काहे ना चलेगा। उन लोग बंद कर गया तो हम लोग तो क्या करें, पहले ना बोलना चाहिए सर को कि बंद। हम लोग बोले थे कुछ आगे बढ़ाइए, तो बढ़ाएंगे तभी ना। कुछ नहीं, 2 दीदी मेरे पास है और बैठी हुई है, सब सीखी हुई थी चूड़ी ज्वाइन करने के लिए, 3 पीस बल्ला बनने के लिए, सब कुछ बनने के लिए। अभी भी दीदी वो मेरे साथ ही काम कर रही है, तो हम लीडर है तो बोली कि तुम जाओ, हम यहीं पे रहते हैं। चलता, अगर चलाते ना भैया तो चलता। चूड़ी कंपनी नहीं है यहाँ पे, बिहार में है ही नहीं। परसों के न्यूज़ में देखे थे, मेरे मोबाइल में आया था कि हाजीपुर फैक्ट्री खुल रही है। मेरा मोबाइल ग्रुप से जुटा हुआ है, कुछ भी आएगा ना चूड़ी कंपनी के बारे में मेरा मोबाइल में आ जाएगा। अगर अलग करिएगा तो फिर 6 महीना तो सिखाने में टाइम लग जाएगा। 6 महीना सिखाने में भैया लोग दीदी लोग के टाइम लगेगा ना, अनजान जगह करेंगे तो। शुरू माल आता और जो वहाँ फिरोजाबाद वाला से और जेंट्स लोग के और धरते फिरोजाबाद वाला, जो फिर एक मरतबा बुलाया जाता उनको, फिर जेंट्स लोग के 10-12 जेंट्स लोग के धरते, तो वो लोग भी जेंट्स लोग सीखता और दीदी लोग भी रहती, कुछ दीदी लोग रहती, हम रहते और जेंट्स लोग रहता, जेंट्स लोग भी सीखते, तो आगे रुके बढ़ सकता था भैया। काहे कि फिरोजाबाद वाला वो तो सिखा कर चला जाता बेचारा, उसके बाद जेंट्स लोग यहाँ का रहता तो वो तो चला सकता था ना। जैसे सब फैक्ट्रियाँ चल रही है उसी तरह से ये भी फैक्ट्री चलता, तो ये तो सर के दिमाग में आया नहीं। फैक्ट्री बन के तैयार हुआ, अब भट्ठी उट्ठी जब तैयार हो गया ना, तो फिरोजाबाद से लेबर सब आया, तो उसको देखभाल करे के लिए बाहर भीतर के लिए हमको गेट पर रखल गया कि आप गेट के बाहर कोई ना जाए, कुछ भी होवे तो आप जिम्मा लीजिए। तो हम तो गेटे भर के अथी है। ड्यूटी तो जैसे दूर मान के 12 घंटा दिया, बाकी हमरा 24 घंटा करे पड़ता था। हाँ, नरेश बाबू कहें कि 9000 मिलता हो सर, रात के तनी दे रह जाए, काहे कि बाहर के आदमी है, कोई बदमाशी उदमाशी करते इलाका के, चाहे कुछ भी बोल सकले है, तो कंपनी से ऑर्डर हो कि 9000 के हम महीना देंगे, एगो गार्ड रख दीजिए। तो इनके कहे पर हम रह गए। हाँ, अभी तो जब तक हम चाबी नहीं देंगे तब तक तो पैसा मिलवे करेगा, काहे कि बोले हैं कि इनमें के स्टाफ है से कहें कि जब तक सामान नहीं जाता है तो मोटर मशीन ये सब है, अब पहले गैस उस था तो सब ले गया कंपनी वाला, तो कहें कि सब सामान चल जाएगा ना तो हम आपको पैसा दे देंगे। जैसे अब बोल रहा है तो कि दे देंगे, तब कैसे कहें कि भरोसा तो है ये है। वो लोग 6 महीना रहा, आगे नहीं किया गया से, माल भट्टी में जस के तज जमा के चला गया। अब काहे नहीं आया, क्या हुआ, सब अगले न समझेगा। यहाँ का महिला लोग था, सो चूड़ी बना के रख दिया, चूड़ी के कटिंग
जोड़ना कुछ सीखा था, 10-20 गो 25 गो जो था ना से सीखा था, वो सब कुछ दिन जोड़ा चूड़ी, तो चूड़ी तो हो गया 2-4-5 ट्रक। तो चूड़ी बाहर जाता तभी ना बिकता। वो सब कहीं के आदमी लेके आवेंगे, बाला बनेगा, एगो 2 रुपया 2.5 रुपया के चूड़ी तैयार होगा, आए नहीं किया। चलता तो बनिए ना रहता, हमरा चलता तो बनिए ना रहता, बंद हो गया तो कौन अथी हुआ। 1-8 ट्रक तो मसाला है, हाँ 1 ट्रक मसाला तो वहाँ जम गए। वह ना सिसवा में पड़े थे तो सिसवा निकले थे, वो सब तो देखबे करे थे। हाँ, यह बिहार सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। इसमें उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं ग्रामीण विकास के द्वारा जीविका को दिया गया था चूड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए। नवंबर 2022 में हमसे कांटेक्ट किया गया कि आपके पास ज़मीन है, मैं उसका लैंडलॉर्ड हूँ। ठीक है भाई, अच्छा योजना है, यहाँ का बेरोजगार लोगों का रोज़गार मिलेगा। लोग स्टार्ट किए फैक्ट्री, कुछ दिन चली और फिर बंद हो गई। मुझे जहाँ तक अनुभव है कि कुशल कारीगरों का यहाँ कमी है, जो कांच से संबंधित जो कारीगर हैं, फिरोजाबाद से लोग आए थे जो मुझे जानकारी है, और यहाँ कुशल कारीगर के कमी के कारण बंद हुई होगी। बाकी मैनेजमेंट के लोग बताएंगे जो चला रहे थे। हमसे बोला गया 3-4 महीना पहले कि भाई यहाँ से फैक्ट्री हम लोग शिफ्ट करें। मैं ठीक है, ले जाइए, आपका भाई जहाँ चलाइए, अपना सरकार का ये है। 4 महीना पहले भट्टी उट्टी तोड़ा गया, देखे होंगे आप वहाँ पे। और उसके बाद कुछ सामान यहाँ से उनका गया है हाजीपुर में, औद्योगिक क्षेत्र में। हमसे बोला गया औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग का ज़मीन सरकार द्वारा अलॉट हुआ है, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम बोले ठीक है चाहिए। अब तो जो मैनेजमेंट के लोग हैं जो देख रहे थे यहाँ, उनसे अनुरोध करेंगे कि भाई जो भी है आप साफ़ करके ही मेरा ज़मीन को जिस तरह से था उसको छोड़िए। हम तो यही अनुरोध करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि यहाँ फैक्ट्री लगा, यहाँ के मज़दूर लोगों का, बेरोज़गारों का रोज़गार मिलेगा। अब तो यहाँ से जब जा रही है तो तकलीफ़ तो होगी। मुझे तो फैक्ट्री नहीं चली उसके लिए भी मुझे खेद है। अब तो ये मैनेजमेंट के लोग जाने भाई क्या है नहीं। वहाँ जो हमारे किराएदार थे जीविका के लोग, जो NGO लोग चलाते हैं, अभी भी उनका सामान पड़ा हुआ है। मैं उनसे अनुरोध करूँगा जल्द से जल्द मेरा ज़मीन को या तो आप चलाइए, मुझे रेंट दीजिए, या आप अपना खाली करके ले जाइए। खाली करने से मुझे भी तकलीफ़ है, चूँकि भाई यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है, यहाँ रहता था हमारे क्षेत्र के लोग, कहीं रोज़गार भी मिलता ना, यहाँ के लोग भी लाभान्वित होते। बिहार सरकार का बहुत अच्छा योजना था, ये महत्वाकांक्षी योजना था बिहार सरकार का। अगर चलता है या कहीं भी चलावे तो कम से कम बिहार के लोगों को रोज़गार तो मिलेगा। औद्योगिक रूप से जो बेरोजगार लोग बाहर जाते हैं, मुझे अपील है कि कहीं भी चलाएं अच्छे ढंग से। बिहार सरकार से मेरा यही अनुरोध है, अपील है। 1 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई इस चूड़ी कारखाने की कहानी कई सवाल खड़े करती है। क्या यह पैसा जनता के हित में सही से इस्तेमाल होगा या नहीं, या फिर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की भेंट चढ़ गया, हमें नहीं पता। लेकिन चूड़ी कारखाना कभी महिलाओं के रोजगार का सपना बनकर शुरू हुआ था, आज वो बंद होकर वीरान खड़ा है। अब फिर से हाजीपुर में एक नई जगह पर करोड़ों रुपए लगाकर इसी फैक्ट्री को दोबारा शुरू किया जा रहा है। लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा या फिर ये भी वही कहानी दोहराएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं बिरहा की अगली कड़ी में। जय बिहार। ये पॉडकास्ट सिर्फ एक मंच नहीं, एक कोशिश है। आइए इन कहानियों का हिस्सा बने, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस सफ़र में हमारा साथ दीजिए।